दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक मैकेनिकल कैंडिडेट हो और पूरे जॉब सर्च करने के लिए आओगे तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। लेकिन दोस्तों मैं इस बात का आपको गारंटी जरूर देता हूँ, अगर आप खुद से एक फ्रेशर कैंडिडेट खुद से मोटिवेट होकर पूरे जॉब सर्च करने के लिए आओगे दोस्तों आप जरूर बर्बाद हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर की बर्बादी की दिनचर्या। और एक बात दोस्तों, वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। और दोस्तों आपका ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक में से कोई भी हुआ है ना, आप खुद से इस चीज़ को रिलेट जरूर करना। जब कोई फ्रेशर कैंडिडेट ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक करने के बाद कॉलेज का सर्टिफिकेट लेके जब पुणे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, कैसे भी करके टाटा, महिंद्रा या फिर फोर्स मोटर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में किसी न किसी एक कंपनी में सेटिंग लग जाए, कैसे भी करके उस कंपनी में जॉब लग जाए। उसके लिए दोस्तों एक से एक MIDC घूमते हैं, चाहे हिंजोई हो गया, चाहे भोसरी हो गया, रंजनगांव, चाकर, ना जाने कितने MIDC पड़े हुए पुणे में। एक से एक MIDC जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं और दोस्तों एक से एक कंसल्टेंसी से मिलते हैं, एक से एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं, एक से एक कंपनी के गेट पे जाते हैं और वो अपने तरफ से वो तमाम कोशिशें करती है जिसके लिए दोस्तों उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी और MNC कंपनी में जॉब लग जाए। और इतने सारे मेहनत करने के बाद उनको लगती है एक हेल्पर की जॉब, जिसे आम भाषा में, कंपनी की भाषा में ट्रेनिंग कहते हैं। और अफसोस की ये बात है, इसमें हर सोसाइटी के लोग आते हैं, जिनका ITI है वो भी आते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, दोस्तों हर लोग इस सोसाइटी में आते हैं। और इन सब बड़ी बड़ी MNC कंपनी में जॉब लगने के बाद आपको अच्छी सैलरी भी देखने को मिल जाता है और अच्छी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ITI कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम दोस्तों 14,000 तक सैलरी, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हो दोस्तों आपकी सैलरी 15,000 या फिर दोस्तों बीटेक वगैरह हो 16 से 17,000 भी जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपको बहुत सारा फैसिलिटी इसके अलावा भी देती है, जैसे आपका कैंटीन की फैसिलिटी, उसके बाद दोस्तों आपका बस की फैसिलिटी, और दोस्तों कुछ कंपनी आपको अटेंडेंस अवार्ड भी देती है। और इतना नहीं, साथ में आपको ID कार्ड, पंची कार्ड, हर तरह की फैसिलिटी देती है। बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे इतनी सारी फैसिलिटी और सैलरी भी देती है तो इसमें बुराई की बात क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको कंपनी में जो जॉब लग रहा है वो किस डिपार्टमेंट में जॉब लग रहा है ये आपको पता ही नहीं होता है। उस डिपार्टमेंट में जॉब लगने के बाद 1 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको जो कंपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा वो सर्टिफिकेट आपको वैलिड होगा कि नहीं। आप जब दूसरे कंपनी में उस सर्टिफिकेट को दिखाओगे तो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आपको सैलरी इंक्रीज होगा कि नहीं, खत्म करने के बाद आपका करियर ग्रोथ होगा कि नहीं, इस बात का दोस्तों कोई गारंटी ही नहीं है। आज के डेट में जो दोस्तों टाटा मोटर या फिर महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कंपनी जो वैकेंसी निकल रहा है, हर महीने दोस्तों 200, 300 या फिर 400, 500 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो रहा है। आपको क्या लगता है सारे लोग को इंजीनियर ही बना दिया जा रहा है क्या? 90% ऐसे वैकेंसी निकलता है जिसमें 10th पास वाले को, 12th पास वाले को, ITI डिप्लोमा फिर बीटेक तक कैंडिडेट को एक ही डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है। और इस डिपार्टमेंट में दोस्तों सारे नॉन टेक्निकल, टेक्निकल हर तरीके के लोग आते हैं और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसी गुटखा खाने वालों के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हो या फिर दोस्तों किसी आप अंकल के साथ काम कर रहे हो जिसका दोस्तों पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था, जिसके साथ आपको काम करने से आपका स्किल डाउन हो जाता है, आपका बिहेव डैमेज हो जाता है। और यदि आपको हमारे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है ना, आप बजाज इलेक्ट्रिकल और महिंद्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में किसी भी एक कैंडिडेट को उठा के उससे पूछ लेना कि आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, आपको किस डिपार्टमेंट वगैरह में रखा गया है, आपको सारा चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा वो। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आप जॉब करते हुए उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों किसी भी ट्रेनिंग में एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद, एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद आप उस ट्रेनिंग में दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। इसलिए आपको 1 साल तक वहाँ पे आपको किसी भी तरह से वहाँ पे रखना पड़ता है। अगर वहाँ पे छोड़ दोगे तो आप उस ट्रेनिंग के सीन के अंदर किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो और कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वहाँ के आपको नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर भी लेता है तो उसको 1 साल के बाद उसको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट, जिसका यूज वो दूसरे कंपनी में कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट दोस्तों किसी भी कंपनी में जाओगे तो उस कंपनी में एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को ही हमेशा वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। मतलब आपको उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है जहाँ पे सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट का ही आना जाना लगा रहता है और इस तरह से आपका जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है वो अनवैलिड हो जाता है। आपका सर्टिफिकेट आपका कोई भी काम के लिए लायक नहीं रहता है और इस तरह से आप सर्टिफिकेट लेके एक से एक कंपनी दोबारा से आप जॉब सर्च करने के लिए कंपनी के गेट पे जाते हो, एक से एक रेफरेंस बनाने की कोशिश करते हो और दोस्तों भटकना पड़ता है जॉब के लिए और जॉब लगती भी नहीं है। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी कंपनी के डिपार्टमेंट को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। कंपनी का काम होता है दोस्तों कैसे भी करके उसे काम करवाना होता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे जो जॉब कर रहा है ITI वाले कर रहा है, डिप्लोमा वाले कर रहा है या फिर बीटेक वाले कर रहा है। वो टेक्निकल वाले को इसीलिए हायर करता है जो भी हमारा पार्ट बन रहा है थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का है। अगर वहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले इस चीज़ को हैंडल करेगा वो पार्ट को डैमेज कर सकता है, मिस्टेक से वो पार्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वो 5,000 10,000 का पार्ट होता है।
इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी देके और टेक्निकल वाले को हायर कर लेता है और गवर्नमेंट के नज़र में आपको रोजगार भी दे देता है और वो इसके साथ साथ अपना काम भी निकाल लेता है। दोस्तों आज के डेट में एक परफेक्ट जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे दोस्तों रोड छाप जॉब किसी भी एमएनसी बड़ी कंपनी आपको आराम से देखने को मिलता है। गेट पे जाओगे कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा या फिर नेप्स वाले मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लगा देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका कोई गारंटी ही नहीं रहता है आपको किस डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा। इसी दोस्तों आप लोगों से विनती है, किसी बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी गेट पे जाए तो उससे पूछे हमारा जॉब लगने वाला है, हमारा किस डिपार्टमेंट में जॉब लगने वाला है। आपको दोस्तों क्वालिटी में जॉब लग रहा है तो आप आराम से पकड़ ले, प्रोडक्शन में किसी मशीन पे जॉब लग रहा है तो आराम से पकड़ ले, या फिर मेंटेनेंस वगैरह में जॉब लग रहा है तो आराम से पकड़ ले। इसके अलावा दोस्तों असेंबली लाइन ये बहुत ही बेकार जॉब होता है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों मैक्सिमम वैकेंसी निकलता है। लाइन पे सैकड़ों 200-300 लोग खड़े रहते हैं, बस पार्ट आ रहा है जा रहा है उसको चेक कर रहे हैं। वो दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसको क्वालिटी का नाम दिया जाता है, बस लाइन रहता है दोस्तों, बस देखना होता है, मैनुअली चेक करना पड़ता है, किसी तरह का डेंट तो नहीं है इसमें, किसी तरह का स्क्रैच तो नहीं है, उसको दोस्तों क्वालिटी का नाम दिया जाता है। और इस तरह के दोस्तों आपको गुमराह किया जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का नाम देके। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको गर्व होगा कि हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूज भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जब भी आप ज्वाइन करो किसी भी कंपनी में, ज्वाइन करने से पहले दोस्तों आपको उनसे पूछना होता है आपको किस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में आप एक बार रजिस्टर हो जाते हो किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, तो दोस्तों उस ट्रेनिंग को आप खत्म करने के बाद ही छोड़ना पड़ता है। नहीं तो अगर आप छोड़ोगे तो आपका दोस्तों आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही नहीं, साथ में दोस्तों आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और उस ट्रेनिंग के अंदर दूसरे कंपनी आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल भी रहा था तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बार रजिस्टर हो चुके हो उस ट्रेनिंग स्कीम के अंदर। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले 1000 बार जरूर सोचो। ये नहीं कि दोस्तों सैलरी देख के, फैसिलिटी देख के, कंपनी एमएनसी देख के ज्वाइन कर जाओ। आप लोगों से यही विनती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने रिलेटिव या फिर दोस्तों आप रेफरेंस आपका कोई भी रिलेटिव वगैरह है उनसे पूछो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया दोस्तों, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आता है। हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाते रहूँ, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के लिए लिमिटेशन है, उसके लिए छोटा सा अमाउंट है दोस्तों। आप उससे हमें पे करके हमारे टीम मेंबर को मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो, कैरियर गाइड ले सकते हो दोस्तों, एक अच्छा सा डिपार्टमेंट के बारे में जान सकते हो और आपको अच्छा से डिपार्टमेंट में जॉब भी लगा देगा हमारा टीम। बहुत सारे लोगों को जॉब लगा चुका है दोस्तों, पुणे में, अभी गुजरात में बहुत सारे लोगों को जॉब लगा है। और इसके अलावा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे एक से एक डिपार्टमेंट का वैकेंसी आता है, चाहे आपका टेक्निकल फील्ड हो, मैकेनिकल फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी फील्ड हो, फार्मा, बहुत सारे वैकेंसी दोस्तों आपको वहाँ पे जॉब देखने को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों आपका करियर है, आप कहाँ पे ले जा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमेशा वैकेंसी देख के नहीं जाओ, डिपार्टमेंट देख के जाओ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों आप कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करते हैं। तो बाद दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।